हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान आज गिनाएंगे एजेंट विनोद के फ्लॉप और एक था टाइगर के हिट होने के रीजंस, ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिखाएंगे कैसे अनुष्का बन सकती है बॉलीवुड के कंट्रोवर्सी प्रूफ क्लास की प्रिंसिपल। क्या सुपर कूल है हम की वजह से एकता कपूर फंसी लीगल ट्रबल में। और दिखाएंगे करीना का एक्सक्लूसिव कैंडिड इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान ने एक्सक्लूसिवली जूम के बूम पर किया है खुलासा कि सैफ की फिल्म एजेंट विनोद क्यों बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप और क्यों उनकी फिल्म एक था टाइगर बॉक्स ऑफिस पर साबित होगी ब्लॉकबस्टर। सलमान के इस हिट फ्लॉप फॉर्मूला का डिटेल्स देगी आज की हमारी टॉप स्टोरी। हमारी ऑडियंस जानिए, जेम्स बॉन्ड यहाँ पर इंग्लिश में देख लेंगे, हाउसफुल जाएगा। हिंदी में जेम्स बॉन्ड बनाओ आप तो ऐसा लगा क्या छिचोरी पिक्चर बनाइए। ये छोटे लेवल पे पिक्चर बनाओ बहुत चलेगी, वो जेम्स बॉन्ड का एक लुक नहीं आएगा फिर छोटे लेवल बनाओगे तो। अब बड़े लेवल पे इतना पैसा खर्च करके बनाओगे तो ऐसा लगा कि वेस्ट हो गया सब्जेक्ट, ऐसा में इमोशन नहीं था। ये हैं फिल्म क्रिटिक सलमान खान। और सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म क्रिटिक बनते ही सबसे पहले साधा है एक था टाइगर की ही तरह पिछले दिनों बॉक्स ऑफिस पर आई एक दूसरी स्पाई थ्रिलर एजेंट विनोद पर निशाना। एक क्रिटिक के तौर पर सलमान कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक था टाइगर के हिट होने की गारंटी दे रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहले जरा ये देख लीजिए कि आखिर जूम को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सलमान ने वो कौन सी वजह गिनाई है जिसने एक था टाइगर के जैसी स्पाई थ्रिलर एजेंट विनोद को बॉक्स ऑफिस पर ढेर कर दिया। When Agent Vinod came, the early one, it took off big time. People liked it, like Suraksha, Gunmaster, G9, all these films. This is actually our genre. जॉनर की बात आई है तो सलमान खान पुरानी एजेंट विनोद से एक था टाइगर को कंपेयर करने को तैयार दिखे, लेकिन जब बारी आई करीना कपूर और सैफ अली खान स्टार एजेंट विनोद की तो देखिए कैसे फिल्म क्रिटिक सलमान भाई ने बता दिया कि जनता ने क्यों बजा दिया इस फिल्म का बैंड। जब इसको एक ज़्यादा टेक्निकल बना देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये सोच है कि जब हम एक पिक्चर बनाएंगे यार इसमें डिटेलिंग नहीं, जरी का काम नहीं कर रहे, पिक्चर बना रहे, तब इसको रहने दो। डिटेलिंग के अंदर हम लोग ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि इसकी डिटेलिंग के अंदर जाएंगे तो थिएटर के अंदर जब लोग देखेंगे पिक्चर, फैंस देखेंगे तो वो उनका ये एक्सप्रेशन होगा कि ऐसा होता है क्या, अरे यार नहीं ऐसा बनता पासपोर्ट, अच्छा कमाल है यार, तो पता ही नहीं था यार। अब they watch English films dubbed in Hindi. वो genre is the same genre. They do all this detailing का जो भी। अब हमारे इसके अंदर जो ऑडियंस रिएक्शन होगा, चलना आगे चलना, बता यार चलना यार। अब क्या अब ये सिखाएंगे हमको पासपोर्ट का। हमारी ऑडियंस जानी है सलमान खान का ये डीप टेक्निकल एनालिसिस कितना सही है ये तो बॉलीवुड के बिजनेस के जानकार ही बेहतर बता सकते हैं, पर अब जब सलमान एक क्रिटिक के तौर पर अपने फॉर्म में आ गए हैं तो जरा ये भी सुन लीजिए कि इंडियन ऑडियंस को आखिर क्या चाहिए होता है एक फिल्म में। सलमान भाई ही बताएंगे कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं। They want to see क्या चल रहा है, they want to see लड़का लड़की के अंदर चल रहा है, हीरो विलन के अंदर क्या चल रहा है, गोल क्या है, गोल हासिल करेगा कि नहीं करेगा। अब आप जगहों के नाम लिए जा रहे हैं और आप उसके एक्सप्लेनेशन दे दिए जा रहे हैं कि कहाँ पे जगह है वगैरह वगैरह वगैरह, तो दैट डज नॉट वर्क। इफ यू गो बाय द इमोशन, शायद सलमान कह रहे हैं कि सैफ और करीना के बीच ऑन स्क्रीन से ज्यादा बहुत कुछ ऑफ स्क्रीन चलता रहता है, उसके मुकाबले एजेंट विनोद में लोगों को कुछ खास नजर नहीं आया और फिल्म फ्लॉप हो गई। वैसे क्रिटिक बनते ही एजेंट विनोद को सलमान से मिली ये लो रेटिंग्स उन फिल्म क्रिटिक्स को चौंकाने के लिए काफी है जिन्होंने सैफ करीना के स्टार पावर के आगे घुटने टेक दिए थे और फिल्म को ज्यादा स्टार्स दे दिए थे। लेकिन सलमान क्या इस मामले में सच बोल रहे हैं?
इसका फैसला तो एक था टाइगर के बॉक्स ऑफिस नतीजे ही तय करेंगे और तभी पता चलेगा कि सलमान खान का एज अ क्रिटिक एजेंट विनोद की डेस्टिनी से एक था टाइगर की डेस्टिनी अलग होने का दावा कितना सही साबित होता है। रिकॉर्ड्स तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, कितनी चलेगी नहीं चलेगी, वो सब मुझे पता नहीं और ना ही इंटरेस्ट है। खुशी होगी अगर पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो जाए। So that's the kind of stuff that I'm doing, that I myself would go and buy a ticket to go and see in the theater. So I'm not thinking कि ये क्रिटिक्स के लिए पिक्चर बनाएंगे या ये पिक्चर में ये डायलॉग बोल देंगे तो ये ऑडियंस में ताली पड़ेगी। I'm not doing any of that stuff. I had that need for the longest time कि यार मुझे ऐसी कोई पिक्चर दिखाई नहीं दे रही जिसमें एक हीरोइज्म हो। वैसे टाइगर के इस फिल्म क्रिटिक अवतार के अलावा एक था टाइगर को लेकर एक्सक्लूसिवली जूम से सलमान खान का ये कंप्लीट कैंडिड चैट आप देख सकते हैं हमारे शो जूमिंग इन विद उमर में ऑन वेडनेसडे द 15th of August at 8:30 PM। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने शाहरुख, आमिर जैसे स्टार्स के साथ काम करके बॉलीवुड की ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में जगह बना ली है। लेकिन अनुष्का बाकी ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस की तरह कंट्रोवर्सी में कभी नहीं फंसती। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में सक्सेस पाने के बाद खुद को कंट्रोवर्सी से दूर रखना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने मानो खुद को कंट्रोवर्सी फ्री रखने में PhD हासिल कर रखी है। रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची अनुष्का ने मीडिया सेशन अटेंड तो किया, लेकिन किसी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का जवाब उन्होंने नहीं दिया। हर क्वेश्चन पर अनुष्का या तो अनजानी बनी नजर आई या फिर अनुष्का ने क्वेश्चन को टाल दिया। One of the Bollywood actor you would shop for some of your good. I think they have enough number of people shopping for them already. मेरे बेचारे भाई के लिए कोई भी नहीं है तो मैं उसके लिए I'm there. I'm dedicated exclusively for my father and my brother. What about Bombay Well? Like you have signed one film with the Ranveer and Rafter Sheffield. So your comment on it? Well, as of now, I'm doing Vishal Bhardwaj's next, which is Matru Ki Bijli Ka Mandola. Yash Chopra's next, and Raju Hirani is next. PK with Amir. Well, nothing is really confirmed yet. So these are the films that I'm for sure doing. So I don't want to talk about anything. When something is fully confirmed, then I will talk to you about it. But I'm really looking forward to working with Anurag Kashyap. आपके हिसाब से नंबर 1 एक्टर और नंबर 1 हीरोइन कौन है? यार ये तो आप लोग ही डिसाइड करते हो ना, तो आप ही बता दो कौन है नंबर 1 और कौन है नंबर 2। आई हैव नो क्लू व्हिच फिल्म इज कमिंग विद माय फिल्म, सो मुझे हाँ अच्छा रियली अच्छा ओके। वेल देखा आपने, किसी स्टार के लिए शॉपिंग करने की बात हो या अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात करनी हो, अनुष्का ने सारे जवाबों के लिए मिडिल ग्राउंड ढूंढ रखा था। अनुष्का को पता है कि पब्लिकली दिया गया उनका कोई भी बयान उनकी फिल्म्स और स्टार्स के साथ रिलेशन को हर्ट कर सकता है। वेल बॉलीवुड में अनुष्का को छोड़कर ऐसा टैलेंट शायद ही किसी में नजर आता है। अनुष्का पूरी कोशिश करती है कि वो मीडिया ग्लेयर से दूर रहे, इसलिए बहुत ही कम ही मौके आते हैं जहां अनुष्का मीडिया से बात करती है, और जहां बात करनी भी होती है अनुष्का बहुत ही स्मार्टली मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेती है। वेल हम तो यही कहेंगे अनुष्का, अगर आप अपने इस टैलेंट की कोचिंग क्लास खोल लें तो बॉलीवुड का हर स्टार आपका स्टूडेंट बन जाएगा। वेल मूविंग ऑन, बात करते हैं अनुष्का की अपकमिंग शाहरुख स्टारर फिल्म की, जिसे लेकर अनुष्का है काफी एक्साइटेड, और अनुष्का अपने को स्टार शाहरुख और कटरीना की तारीफ करते नहीं थकी। Shahrukh is, I didn't think I'd get to work with him again, and I got an opportunity to do another film with him, so I'm very happy. Shahrukh is lovely. He's so gracious. He's so nice to work with. He's so witty. He's so funny. He has so many stories to say, and it's always like very. It's a lot of fun when he's on set. You know, it doesn't seem like you're working. You don't know when the hours just pass by. Honestly, it was a very refreshing experience working with Katrina. You know, I think she's a really. I thought she was quite normal and quite friendly. And we both got along really well. वैसे अनुष्का शाहरुख के साथ ही नहीं, आमिर के साथ भी PK में नजर आने वाली है, और लगता है यही वजह है कि मीडिया ने जब अनुष्का से आमिर के टेलीविजन शो के बारे में एक सवाल पूछा तो अनुष्का ने आमिर के साथ लॉयल्टी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। I think it's a great concept. I think it's something that is really opening our eyes to a lot of things that we're not aware of. You know, हम अपने खुद के घर में बैठ के सोचते हैं कि जो हमारी दुनिया है वही पूरा वर्ल्ड है, बट वो नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। There are a lot of things that happen around you which this show is, you know, bringing out. What I get really irritated and annoyed about is when people talk about TRPs of the show and speak about, you know, उसका TRPs कितना हुआ क्या नहीं हुआ। I think ऐसे shows के बारे ऐसे एक जो concept है, you cannot be attaching TRPs to something of so noble like this. वेल अनुष्का, आपके इन वर्ड्स को सुनकर आमिर अपनी आने वाली 2-3 और भी फिल्म्स में आपको साइन कर लेंगे। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई।
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस का फर्स्ट लुक बनकर तैयार है, लेकिन प्रीति किसी भी शख्स को नहीं दिखाना चाहती अपने फिल्म के इस फर्स्ट लुक को। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस का फर्स्ट लुक बनकर है तैयार, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं देखा प्रीति के इस फिल्म का फर्स्ट लुक। प्रीति एक खास शख्स को सबसे पहले दिखाना चाहती हैं इस फिल्म का फर्स्ट लुक। वो शख्स ना तो प्रीति का कोई फैमिली मेंबर है और ना ही कोई बिजनेस पार्टनर। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है प्रीति का इतना खास, तो चलिए सस्पेंस खत्म करके बता देते हैं कि कौन है वो। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि प्रीति जिंटा के सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान हैं। प्रीति जिंटा सलमान को मानती हैं अपना लकी मस्कॉट, इसीलिए प्रीति जिंटा चाहती हैं कि सलमान ही देखें उनकी फिल्म इश्क इन पेरिस का फर्स्ट लुक। और प्रीति ने रिसेंटली यशराज स्टूडियोज पहुंचकर कोशिश की सलमान को अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाने की, लेकिन एक था टाइगर के प्रमोशंस में बिजी सलमान खान प्रीति जिंटा की फिल्म के फर्स्ट लुक को नहीं देख पाए। सोर्सेज की माने तो सलमान यशराज स्टूडियोज में एक था टाइगर के लिए इंटरव्यू दे रहे थे और प्रीति जिंटा इंतजार कर रही थी कि सलमान टाइम निकालकर उनकी फिल्म का फर्स्ट लुक देखें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका और सलमान खान प्रीति जिंटा से बिना मिले वहां से चले गए। लेकिन पूरा बॉलीवुड जानता है कि सलमान खान अपने दोस्तों का दिल कभी नहीं तोड़ते और यही वजह है कि सलमान खान ने अब प्रीति जिंटा को अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स बुलाया है, जहां वो इस फिल्म के फर्स्ट लुक को देखेंगे और साथ ही प्रीति जिंटा को देंगे कुछ वैल्यूएबल सजेशंस। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रीति जिंटा ने सलमान खान को लेकर इस तरह का सुपरस्टिशन दिखाया हो। इससे पहले भी प्रीति जिंटा ने साफ कर दिया था कि बिना सलमान के कैमियो के वो अपनी फिल्म नहीं बनाएंगी और सलमान ने उस वक्त भी प्रीति जिंटा की इस इच्छा को पूरा किया था। वेल वी होप प्रीति का सलमान को लेकर ये सुपरस्टिशन काम कर जाए और उनकी फिल्म बन जाए एक बिग हिट। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। क्या सुपर कूल है हम के रिलीज के वक्त से ही एकता को डर लग रहा था कि उनकी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ जाए, और अब एकता का ये डर सच साबित हुआ है क्योंकि इस फिल्म के खिलाफ फाइल की गई है एक FIR। किसने और क्यों फाइल की है इस फिल्म के खिलाफ FIR? लेट्स फाइंड आउट। If I'm in jail after this movie, you know why. वहाँ मिलने आना, बिल्कुल घर का खाना लाना। कभी कभी मजाक में भी कही हुई बातें सच हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ है एकता कपूर के साथ। Well, एकता won't be surprised to know that बांद्रा पुलिस में उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया है क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। एकता को इस फिल्म के रिलीज से पहले ही पता था कि इसमें दिखाए जाने वाले सीन्स ऑब्जेक्शनेबल होंगे, लेकिन उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया जाएगा। The case was registered yesterday under Section 295A of the IPC, deliberate and malicious attacks intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious belief. Well, एकता ने बार-बार अपने इंटरव्यूज में कंट्रोवर्सीज के खिलाफ अपना इंडिफरेंस दिखाकर लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि फिल्म में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं अनप्रिटेंशियस फिल्म है, जिसको भी सोसाइटी में फटी बनना है या टाइट एस है, वो ये फिल्म प्लीज मत देखे, आपके सेंसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। बट इफ यू वांट हैव फन, एंजॉय योर पॉपकॉर्न, हैव अ गुड लाफ एंड गो होम, इट्स इंडियाज अमेरिकन पाई। वेल, एकता आपने लोगों को ना करके फिल्म देखने के लिए तो बुला लिया, अब इस केस का जवाब कोर्ट में देकर अपनी कंपनी को बचाइए, नहीं तो मजाक में कही गई आपकी ये बात आपको सच में भी कहनी पड़ सकती है। If I'm in jail after this movie, you know why. वहाँ मिलने आना, बिल्कुल घर का खाना लाना। For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करीना का एक्सक्लूसिव कैंडिड इंटरव्यू। एक्ट्रेस करीना कपूर ने रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए अपनी फिल्म हीरोइन और शादी को लेकर चली आ रही रूमर्स पर खुल के की बात। हैव अ लुक। हीरोइन बनने के लिए जितनी ज़रूरत होती है टैलेंट की, उतनी ही ज़रूरत होती है मेकअप की भी। और मेरे साथ है बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन जिनसे हम स्पेशली मेकअप के बारे में बात करेंगे। हाय करीना। हाय, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बताइए आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट मोनोक्रोम की शूट हो रही है एंड इस सीज़न के जो कलर्स है इट्स ब्लैक एंड वाइट, इसलिए आई एम वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस
एंड इसके डिज़ाइनर है पंकज और निधि। जो फैशन वीक चलता है तो जो आपके वीडियोस चलते हैं वहाँ पे ना हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, इस बार भी हमने काफ़ी कुछ नया शूट किया है, तो आई थिंक काफ़ी अलग भी है क्योंकि मेकअप जो है अलग है। मेकअप आर्टिस्ट डैनियल ने इस बार किया है हमारे शूट, एंड इट्स वेरी एजी, वेरी शार्प, वेरी ग्राफिक। जैसे अभी आँख में थोड़ा सा ग्रीन और पर्पल किया है। आई डोंट थिंक पहले के ऐसे एक्ट्रेस ने किया है। नॉर्मली हम लोग मॉडल्स को देखते हैं, बट पहली बार एक एक्ट्रेस ने आई थिंक इस तरह की आई मेकअप की है। आपका फेवरेट कौन सा है लैक्मे में? आई थिंक माई फेवरेट लैक्मे प्रोडक्ट हैज़ टू बी द लैक्मे कोल पेंसिल, जो मैं आँखों में काजल डालती हूँ। मैं तो काजल के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। रात को भी नींद में मुझे काजल चाहिए। आई थिंक आई डोंट लाइक टू बी स्पॉटेड विदाउट काजल। क्या कहा जा सकता है कि करीना की शादी के लिए भी लैक्मे रिस्पॉन्सिबल हो खूबसूरत बनाने? नॉट नेसेसरी, मैं तो वैसे भी खूबसूरत हूँ। ये तो है, बट शादी मेकअप की ज़रूरत होती है। वो तब बात करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, लैक्मे से आगे बढ़ते हैं। फिल्मों में क्या चल रहा है? हीरोइन इज लाइक टॉक ऑफ द टाउन बनी है, करण ने काफ़ी तारीफ की है ना ऑल्सो, कि कितना हो चुका है, क्या बात? वेल आई थिंक पिक्चर जो है अभी सितंबर 21 को रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी एक्साइटिंग सी जर्नी रही है, सेंसेशनल है, एक सुपरस्टार की कहानी है। आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा निखिल आडवाणी की फिल्म में भी आप अनटाइटल्ड फिल्म है, सुनने में आ रहा है कि आप और प्रियंका साथ में, जिसमें 7 एक्ट्रेसेस हैं। सो इज इट ट्रू? नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट फिल्म। मुझे अप्रोच भी नहीं किया एंड आई डोंट नो अबाउट इट। इसके अलावा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम आपकी रियल लाइफ रोमांस की बात करें सैफ के साथ, वो जब वो रियल लाइफ में आता है तो उतना रॉक नहीं कर पाता जितना रियल में कर पाता है, वाई? जबकि आई मीन दीपिका के साथ बहुत रॉकिंग। आई थिंक वो एक्टर्स की कहानी के ऊपर है, डायरेक्टर्स के ऊपर है। पिक्चर अच्छी होती है तो एक्टर्स ले जाते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। पिक्चर ख़राब होती है तो डायरेक्टर्स पे आ जाता है। तो बात ये है कि एक्चुअली जो फिल्म्स है वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट्स की कहानी है। द सक्सेस एंड फेलियर्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट्स, द कैरेक्टर्स एंड हाउ द डायरेक्टर परसीव्स इट। आई डोंट थिंक एक्टर्स शुड बी ब्लेम कि अगर एक फिल्म नहीं चले तो दे आर जस्ट फॉलोइंग द विजन ऑफ जो स्क्रिप्ट पे लिखा गया है, एंड इट्स फाइन। वो दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करें तो मैं भी दूसरे लोगों के साथ स्क्रीन पे रॉक करूँगी। बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है 100 करोड़ क्लब का। एक्ट्रेस तो बोलते हैं, एक्ट्रेसेस भी बोलती हैं कि मेरी बैक टू बैक करोड़ क्लब में आ गई ये फिल्में, बट करीना ने बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं। आप क्यों कभी ऐसा नहीं बोलते? आई थिंक बोलने की ज़रूरत में कभी पड़ी ही नहीं है। अच्छी फिल्मों में मैंने काम किया है। मेरे इतने अच्छे फैंस हैं जो मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है, क्रिटिक्स ने, तो कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम करीना के शादी की खबर अपने चैनल पर चलाते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आई एम नॉट आस्किंग डोंट वरी, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, एंड हमारी सच्ची बताऊँ कि हमारी टीआरपी भी बढ़ जाती है उस खबर को। सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, करीना चुप क्यों है इस बारे में। मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही मैं कभी करूँगी। दुनिया जानती है कि मैं सैफ के साथ हूँ, एंड बस वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच करीना। थैंक यू। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली एक्ट्रेस शहजान पदमसी नजर आई एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए, और यहाँ उन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स की शेयर। हैव अ लुक। शहजान पदमसी पहुंची एक पेंटिंग एग्जीबिशन पर, जहां पर उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात और बताया उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। मैं अभी डिस्को वैली कर रही हूँ। फिल्म इज़ स्टार्टिंग इन अक्टूबर और मेरे ऑपोजिट है रजत बर्मेचा, एंड इट्स गोना बी अ वेरी फन पार्टी काइंड ऑफ अ फिल्म, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वेल, इवन वी आर एक्साइटेड शहजान, और खास करके ये फिल्म होगी आपकी फर्स्ट सोलो वेंचर, तो जाहिर सी बात है आप एक्साइटेड तो होंगी ही। फिल्म में मेरा जो रोल है बहुत ही प्यारा रोल है और बहुत ही क्यूट है, एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गर्ल, और ऑल्सो दिस विल बी माई फर्स्ट सोलो फिल्म, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये बताइए आप क्या प्रिपरेशंस कर रही हैं अपने इस रोल के लिए? So I'm playing a young girl in the film, so I am working out a lot. I am going to the gym every day. I am keeping myself, healthy and happy and smiling. आपको कब से वर्कआउट करने की जरूरत पड़ गई? Anyways, Shazan, we wish you good luck for your upcoming venture. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. Well, with
with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. What's the new four-letter word everybody's talking about? Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.